बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु कृपा जिस पर हुई उसका हुआ उद्धार, ज्ञानी उसको मान कर करते सब सत्कार। श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, एक फूल बेचने वाला था। उसके फूलों की बाग की इतनी सुगंध थी कि दूर दूर तक उसकी चर्चा थी। और वो फूल बेचने वाले के पास एक दिन एक जमींदार आया और वो बोलने लगा कि कल मेरी बेटी की शादी है और तुमने वहाँ पे सजावट करनी है। उसने उसको हाँ कर दी और अगले दिन उसने सजावट जब करनी थी तो इतने में एक शौकार वहाँ से गुजरा उसके बाग के पास से। तो उसने देखा कि इतने खुशबूदार फूल हैं। उसने अपने आदमियों को भेजा और सारे फूल उतरवा के लेके चला गया। उसने मालिक से पूछा भी नहीं कि मैं फूल लूं या नहीं फूल लूं। वो चोरी करके सारे फूल उतरवा के ले गया। और अगले दिन जब वो माली वहां पे आया और उसने क्या देखा कि मेरे बाग में तो एक भी फूल नहीं है। वो बेचारा बहुत परेशान हुआ। कहता है अब मैं जमींदार को क्या बोलूँगा। अब जैसे भी हुआ इतने में जमींदार आ गया वहाँ पे। अब जमींदार आके उसने देखा तो वो कहता है जी मेरे तो कोई फूल सारे चुरा के ले गया है, अब मैं क्या करूं। बहुत करने पर जमींदार को गुस्सा आया। उसने अपने आदमियों को बोला इसका सारा बाग उजाड़ दो। उन्होंने उसके जितने बूटे थे लगे हुए फूलों वाले सारे उखाड़ दिए और उसका बिल्कुल बंजर जमीन बना के वो चले गए। तो वो जो फूल बेचने वाला बहुत परेशान हुआ। वो फूल बेच नहीं सकता था, वो इतना गरीब हो गया, जगह जगह भटकता रहा, कुछ नहीं, यहाँ तक कि उसको खाने की भी प्रॉब्लम हो गई। तो वो जाके भगवान के मंदिर के बाहर बैठ गया। कहता है भगवान मैं तुझे रोज माला आके चढ़ाता था फूलों की, अब मेरे तो कोई फूल ही चोरी करके ले गया और बाग भी खत्म हो गया। अब उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वो मंदिर के बाहर बैठा, जो कोई दे जाता उसी से खा के तो अपना वो परिवार गुजारा कर लेते। अब जिसने चोरी की थी, अब भगवान ने देखा कि अब उसको सजा मिलनी चाहिए। जिसने ये काम किया, भगवान ने उसको, जो शौकार था, गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि गवर्नमेंट ने बोला कि उस शौकार को चिट्ठी आई कि देखो तेरा तुमने टैक्स नहीं भरा। तो उसका जो वो गवर्नमेंट के आदमी आए उसका सारा धन ले गए और उसकी सारी प्रॉपर्टी जो थी वो गवर्नमेंट ने जब्त कर ली। अब वो बिल्कुल भिखारी की तरह जगह जगह घूमता हुआ बहुत परेशान हुआ। इतना परेशान कि ज़रूरत से ज़्यादा अब उसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं बचे। अब लोगों की झूठ खा खा के तो वो अपना गुजारा करता। भगवान के आगे उसने प्रार्थना की, हे भगवान मैंने कौन सी ऐसी गलती की है, मुझे उसके लिए क्षमा करो जिससे की वजह से मेरा ये हाल हो गया है। फिर भगवान ने उसको दर्शन दिए और कहने लगे कि अब देख तूने जो चोरी की थी ये उसकी सजा है तुझे, जो तूने उसके फूल सारे चुरा के ले आया था। अब हम तेरा कुछ नहीं कर सकते, अगर तेरा कुछ कर सकते हैं, तेरा बचाव है, इसका उपाय है, तो तुझे संत महापुरुषों की शरण में जाना ही पड़ेगा। फिर वो संत महापुरुषों की शरण में गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा और उनसे कहने लगा कि मैंने ये काम किया है। तब संत महापुरुषों ने उनसे कहा कि जाओ वो खेत को तुम अपने हाथों से मेहनत करके दोबारा आबाद करो। उसने जाके वहाँ खुदाई की, पौधे लगाए, फिर हरा भरा कर दिया वो उसको। और उसके बाद वो जो पहले वाला माली था वो कहने लगा अपने परिवार के साथ, कहता है इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है, ये तो हमारे बाग की है, क्योंकि इतनी खुशबू किसी के फूलों में हो ही नहीं सकती। जब वो परिवार वहाँ पे गया तो उसने देखा उसका खेत हरा भरा था पूरा। बहुत खुश हुआ और उसने उस आदमी से पूछा, हे तुम आप कौन हो। कहने लगा कि मैं आपका गुनाहगार हूँ। उसने बोला क्या बात है बताओ।
उसने बोला कि मैं तुम्हारे सारे फूल चुरा के ले गया था, मुझे उसकी ये सजा मिली है। अब मैं संत महापुरुषों की शरण में गया हूँ, उन्होंने मुझे ये उपाय बताया है, तो इसलिए अब मैं आपका गुनाहगार हूँ, जो मुझे सजा देनी है दे दो। तो तब उन्होंने कहा कि जो भी है, सब संसार के अंदर जो गुरु की शरण में जाता है उसके सारे पाप हट जाते हैं, उसके दुख क्लेश हट जाते हैं, उनकी हर मुसीबत को गुरु महाराज ही टाल सकते हैं, भगवान भी नहीं टाल सकता। तो इसलिए हमें गुरु महाराज जी ने जो नियम हमारे लिए बनाए हैं, इतने आसान नियम बनाए हैं। श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सिमरन और ध्यान जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। तो हमें उनके नियमों का पालन करना चाहिए, उनकी आज्ञा के अंदर चलना चाहिए जैसे गुरु महाराज जी की आज्ञा है, ताकि हमारे भी अगर कोई ऐसे बुरे कर्म हैं तो वो सारे कट के और हमारा अच्छा हो जाए। तो हमें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, पर गुरु महाराज हमारे कर्मों को काट के हमारा लोक भी सुखी कर देते हैं और परलोक भी सुखी कर देते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।